आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के ग्राफ दिखाए गए हैं और दिखने में मुश्किल बात की गई है कि एक तीसरा फंक्शन है कैपिटल जी ऑफ एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मजमुआ है, कॉम्पोजिट है, और हमें इसकी ढलान की कदर निकालनी है x इक्वल टू 5 पे। तो पहले तो इस ताल्लुक को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए मैं आपको एक फंक्शन देता हूं h ऑफ x जो कि बराबर है x स्क्वायर्ड के, यानी ये बड़ा g ऑफ x जो है ये दरअसल h ऑफ x का स्क्वायर्ड है, और इस h ऑफ x में जो आपका x है वो g ऑफ f ऑफ x है, यानी ये बड़ा G बराबर है g ऑफ f ऑफ x के। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, रंग थोड़े से ठीक कर देते हैं, ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ये वाला होना चाहिए ये, उत्तोड़ी खैर, ये तो लगाना भूल गया, ये भी इस रंग में होगा। इन सबको मैं थोड़ा सा वहां कर देता हूं, चूंकि बात क्लियर हो गई है तो इसको छोटा भी कर देता हूं और कोने पे लगा देता हूं। इतने सारे ब्रैकेट्स का मतलब है यहां तो यकीनन चेन रूल ही लगेगा। तो देखें भाई, चूंकि g ऑफ x इसके बराबर है, इसका मतलब यह कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो वो इस पूरे के डेरिवेटिव के बराबर होगा, और चूंकि ये एक का फंक्शन दूसरा, दूसरे का फंक्शन तीसरा और तीसरे का फंक्शन चौथा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि चेन रूल अब तीन चीजों पे लग रहा है, f, g और h पे। तो ये देखिए, अब अगर मैं करूं इसका डेरिवेटिव x के एतबार से अगर मैं निकालना चाहूं तो ये होगा इसका डेरिवेटिव x के एतबार से, जिसका मतलब ये है कि जो मेरा बड़ा g डैश किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव ऑफ h का डेरिवेटिव जो के फंक्शन है g का, जो के फंक्शन है f का, जो के फंक्शन है x का, ये और ये। अब जाहिर है इसका डेरिवेटिव मैं x के एतबार से तो नहीं निकाल सकता, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा इस सब के एतबार से, यानी h का डेरिवेटिव मैं निकालूंगा g के हिसाब से, जो के फंक्शन है f का, जो के फंक्शन है x का। फिर इसको मैं जरब दूंगा, इसको जरब मैं किससे दूंगा, h के अंदर वाला फंक्शन, यानी अब g का डेरिवेटिव मुझे लेना है जो के फंक्शन है f का, जो के फंक्शन है x का, और इसका डेरिवेटिव मैं किस हिसाब से लूंगा, बिल्कुल दुरुस्त, इसका डेरिवेटिव मैं लूंगा f के हिसाब से जो के फंक्शन है x का, और फिर मैं इसको जरब दूंगा किससे, अब मुझे डेरिवेटिव चाहिए f का जो कि फंक्शन है x का, और चूंकि ये फंक्शन है x का लिहाजा इसका डेरिवेटिव निकलेगा x के हिसाब से। और इसी चीज को अगर मैं इस शक्ल में लिखना चाहूं तो बहुत आसान हो जाएगा कि भाई ये जो आपका g का डेरिवेटिव है ना, ये बराबर है h का डेरिवेटिव जो कि फंक्शन है g का, जो कि फंक्शन है f का, जो कि फंक्शन है x का, जरब g का डेरिवेटिव f ऑफ x के हिसाब से, और फिर f का डेरिवेटिव x के हिसाब से। और चूंकि हमें ये सब x इज इक्वल टू 5 पे निकालना है, तो जहां जहां मुझे x नजर आ रहा है वहां वहां मैं 5 डाल दूंगा। ये हटा, ये हटा, ये हटा, वापस आए 5 5 5 और 5। इतने सारे ब्रैकेटों में कंफ्यूजन हो जाता है, ये होगा ऐसे। और अब देखिए f ऑफ 5 तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना, f ऑफ 5 तो मैं डायरेक्टली यहां से निकाल सकता हूं। तो अगर मैं 5 पे देखूं तो f ऑफ x किसके बराबर है, -1 के बराबर है, यानी ये आपका -1 हो जाएगा, ये भी आपका -1 हो जाएगा। फिर मुझे निकालना है इस f का डेरिवेटिव 5 पे, तो 5 पे f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, ढलान क्या है, लो ये तो 0 है, यानी ये 0 हो गया, और यूं हमारा सवाल हल हो गया, क्योंकि 0 से ये सब जब जरब दिया जाएगा तो इतने ब्रैकेट बनाने में जो मगजमारी हमने की है उसका जवाब तो भाई 0 है। इसको एक और तरीके से भी देखिए कि जब f ऑफ x ही नहीं बदल रहा, तो g ऑफ x कैसे बदल सकता है, और जब g ऑफ f ऑफ x नहीं बदल रहा तो बड़ा g ऑफ x कैसे बदल सकता है। लिहाजा यही हमारा जवाब है।